कहा जाता है कि किसी के झंडे पे चांद है और हमारा चांद पे झंडा और यान दोनों एक साथ उतरने वाला है। और भारत माता की जो जय जयकार है वो पूरे विश्व के पटल पर हर देशों में हर जगह सुनने वाला है। हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं इसरो के साथ हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, इसरो के साथ हैं और सभी के साथ हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारा देश और आगे बढ़े, इसी तरीके से तरक्की करते रहे। हमारी वेल विशेज है पूरे भारतवासियों के ओर से। इस बार जरूर हमारा चंद्रयान सफल वहाँ पे लैंडिंग होगा। अब स्पेस में भी हमारा अपना झंडा लहराएगा और भारत माता का नाम वहाँ भी गूंजेगा, वहाँ भी लहराएगा। भारत का नाम पूरे दुनिया में लहरा रहा है और खास के हमारा तिरंगा जो हमारी शान है वो चंद्रयान पर अकेला लहरा रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बालान। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर में अलग अलग जगह, चर्च में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, तो मंदिरों में अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे हैं लोग, तो दुआएं भी भेज रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं क्योंकि हर किसी को उम्मीद है कि हमारे वैज्ञानिक सफल होंगे और चंद्रयान 3 का विक्रम जो है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सर, क्या नाम है आपका? प्रणव। क्या करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स। क्या कहना चाहिए, क्योंकि चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है, विक्रम उसका सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है, तो किस तरह से शुभकामना देना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि सोमनाथ सर ने भी बोला था लैंड करेगा और हमें भी पूरी उम्मीद है, पूरी दुनिया को उम्मीद है इसरो से। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इसरो के साथ। लाइव देखेंगे हम भी 6 बजे के अराउंड और इंतज़ार कर रहे हैं। कब से इंतजार कर रहे थे? इसका सालों से इंतज़ार कर रहे थे। जब चंद्रयान 2 फेल हुआ तभी से इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद है इसरो ने इस बार मॉडिफिकेशंस भी करे होंगे। तो हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं इसरो के साथ हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उम्मीद कितनी है, क्योंकि चंद्रयान 3 क्योंकि ऐसा पहला देश होगा विश्व के अंदर कि जो दक्षिणी जो ध्रुव है उसका, चंद्रमा का दक्षिणी छोर है, उस पर लैंड करने वाला है। मैं तो सोमनाथ सर के स्टेटमेंट से ही अग्री करूंगा। उन्होंने इस बार बोला है कि फेल होने का चांस 0% है और मुझे भी यही लगता है कि इस बार लैंड करेगा ही करेगा। तो हमने देखा कि जो चंद्रयान 2 जो विफल हुआ था, क्रैश हो गया था, उससे भी अभी बीच में हाई हेलो हुआ था चंद्रयान 3 का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सोमनाथ सर ने बोला था इस बार मॉडिफिकेशंस किए हैं और कई ज़्यादा रिसर्च अप्लाइड की है और अभी तक बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग की चांसेस बनी हुई हैं, तो हम देख रहे हैं। कहीं ऐसा लगता है कि इससे पहले कभी वैज्ञानिक कोई भी परीक्षण करते थे तो आम जनता का कोई उनसे संबंध नहीं रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि वैज्ञानिक कुछ भी करते हैं तो आम जनता के मन में कहीं दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ती है और उम्मीद करते हैं कि उनको बेहतर शुभकामनाएं देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इंटरनेट के बढ़ते समय में स्पेस के लिए रुचि बढ़ गई है और हम भी काफ़ी रुचि से फॉलो कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ही। तो इंटरनेट एक सबसे बड़ा कारण है स्पेस के लिए रुचि बढ़ने का। ठीक है सर, क्या नाम है? मधुर वार्ष्णेय। किस तरह शुभकामनाएं देंगे इसरो? हम बस बिल्कुल यही कहना चाहते हैं कि हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, इसरो के साथ हैं और सभी के साथ हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारा देश और आगे बढ़े, इसी तरीके से तरक्की करते रहे। कितनी उम्मीदें हैं चंद्रयान? बिल्कुल बहुत सारी उम्मीदें हैं और इतने पूरे 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें उनके साथ हैं और ज़रूर सफल होगा इस बार। हमने अभी देखा कि जब रूस का जो लूना 25 जा रहा था वो बीच में क्रैश हो गया, तो कहीं ना कहीं एक उसका सपना जो था वो अधूरा रह गया और टूट गया। जब सपना टूटता है तो बहुत दुख लगता है। जब पिछली बार हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो हमारे जो इसरो के कार्यकर्ता वगैरह थे बहुत ही निराश हुए थे इस पर, लेकिन इस बार सबकी उम्मीदें हैं कि ये पहुंचेगा और ये पहुंच कर ही रहेगा। इस बार हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार कहीं ना कहीं आई है तब से उन्होंने खुद अनुरोध किया है आम जनता से कि वो देखें, लाइव देखें और जाएं कि वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं देश के वैज्ञानिक। इससे हमारे वैज्ञानिक बंधुओं का मनोबल बढ़ता है, जो हम सब इतना उनको सपोर्ट करते हैं। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि इनसे जुड़िए, इनको सपोर्ट कीजिए। लगता है कि जो वैज्ञानिक हमारे करते हैं और उसकी अब कीमत लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से देश तरक्की कर रहा है और विकसित होने के कगार पर है। क्योंकि मोदी बार बार कहते हैं कि 2047 में जब 100 वर्ष आज़ादी की पूर्ण करेगा भारत, तो हम अपने हिंदुस्तान को विकसित देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा भारत बहुत आगे तक पहुंचेगा, विकसित भी होगा। बस सभी की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। युवाओं को कितने अवसर हैं आपको ऐसा लगता है? काफ़ी अवसर हैं। जैसे जैसे हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार भी हमारे युवाओं के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी निकाल रही है और ऐसी आगे देश बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपको? सत्येंद्र। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतरने वाला है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहिए? हमारी वेल विशेज है पूरे भारतवासियों के ओर से। इस बार जरूर हमारा चंद्रयान सफल वहाँ पे लैंडिंग होगा और विश्व में हमारा नाम रोशन होगा। जो इसरो ने कारनामा करना है ना, वो डेफिनेटली सिद्ध होता हुआ मुझे दिख रहा है और डेफिनेटली सिद्ध होगा सर। हमारा देखिए, कहा जाता है कि किसी के झंडे पे चांद है और हमारा चांद पे झंडा और यान दोनों एक साथ उतरने वाला है और भारत
माता की जो जय जयकार है वो पूरे विश्व के पटल पर हर देशों में हर जगह सुनने वाला है। क्योंकि अब तक जो हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट थे, अमेरिका पे, चाइना पे और देशों पे, अब स्पेस में भी हमारा अपना झंडा लहराएगा और भारत माता का नाम वहाँ भी गूंजेगा, वहाँ भी लहराएगा। एक उस समय था कि कोई भी आता था और कोई भी परीक्षण करके चला जाता था और आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज हर कोई चंद्रयान 3 की उसकी सॉफ्ट लैंडिंग देखना चाहता है। सर इसका देखिए, पहले ना हमारे साइंटिस्ट को ना एक मतलब ऐसा एक कहते हैं ना अपंग टाइप में बना दिया था, उनके पर कोई R&D पे खर्चा ही नहीं था। आज देश में उनको खुली छूट मिला हुआ है, आपको जैसे रिसर्च करना है, जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए। आज वो लोग देखिए, उनके अंदर काबिलियत की कमी कभी नहीं है, और ना आज है ना पहले थी, लेकिन आज जो उनको एक स्वतंत्रता मिला हुआ है ना, उसके वजह से मैं कह रहा हूँ चांद पे सिर्फ चांद 3 नहीं, आने वाले टाइम में देखिएगा मंगल पे भी इंडिया ही सबसे पहले पहुंचेगा और वहां भी हमारा झंडा करेगा। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका के साइंटिस्ट से भी आगे हैं और कंट्री के साइंटिस्ट से आगे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि लीडरशिप, और लीडरशिप आज इतना तगड़ा है, मोदी और योगी इतना तगड़ा है ना कि आप समझिए। इसरो एक इतिहास रचने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं तो इस चीज़ के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा चंद्रयान 6 बजे का इंतज़ार करो और हिंदुस्तान का भी झंडा देखना चंद्रयान पे लहराएगा। बहुत खुशी की बात है। और ये जैसे भाई साहब ने कहा कि जो लीडरशिप अच्छी होगी तो कार्य भी अच्छे होंगे, तो मोदी जी के नेतृत्व में ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। सारा देश देखो, हम नहीं इसमें, मुस्लिम भाई भी मस्जिद में देखो नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अच्छा कामयाबी मिले। हिंदू भाई भी पूजा कर रहे हैं। हम सभी मतलब लगे हुए हैं पूजा में करने में। सबसे बड़ी और बड़ी महत्वपूर्ण बात है और खुशी की बात है ये। बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? आदित्य जायसवाल। किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे? साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई, इसरो को, और उनकी कामयाबी मेहनत जो है, इसीलिए मेहनत उनकी रंग लाई है और आज भारत का नाम पूरे दुनिया में लहरा रहा है। और खास के हमारा तिरंगा जो हमारी शान है वो चंद्रयान पर अकेला लहरा रहा है। इससे बड़ी गर्व की बात और क्या हो सकती है। इतिहास रचने जा रहा है इसरो, क्योंकि पहला भारत होगा, पहला देश ऐसा होगा जो दक्षिणी छोर पर लैंडिंग करने वाला है। तो यही तो है, भारत ही सब कुछ कर सकता है। भारत जैसा देश है ही नहीं अपने देश में, क्योंकि भारत ही के पास वो सक्षम है, वो शक्ति है जो वो अकेला हर जगह इतिहास रच सकता है। और चांद क्या है, जैसे उन्होंने बोला मंगल, कल को बहुत सारे हैं तो उस पर भी भारत जा सकता है। भारत का तिरंगा लहराएगा, पूरे दिलो जान से, शान शान से लहराएगा भारत। जी मैं सुधीर गुप्ता। चंद्रयान 3 के लिए सफलता के लिए किस तरह दुआएं करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि चंद्रयान 3 अपना सफल हो और बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस हो, और नई नई जो वहाँ की जानकारी है चंद्रमा की वो हमें दे, जिससे कि हमारी देश की और तरक्की हो सके, नाम हो सके, हम और आगे बढ़ सके। लोग इसमें कुछ लोगों को समझ नहीं आता, जब अपने रॉकेट बनाया गया था तो लोग कह रहे थे कि रॉकेट बना रहे हैं, इंडिया में खाने को नहीं है और रॉकेट बना रहे हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन आज हम जानते हैं उस रॉकेट की वैल्यू क्या है, कि आज हम शान से खड़े हैं। जिस दिन हमारा चंद्रयान सक्सेस हो जाएगा उस दिन हम फिर और सीना तान के खड़े होंगे और कहेंगे देखो आज भारत फिर और आगे है। लेकिन इससे पहले हम देखा कि कभी वैज्ञानिक कोई भी परीक्षण करते थे, आम जनता को कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन आज आम जनता तक वैज्ञानिक की जो सफलताएं हैं वो पहुंच रही हैं और उम्मीद कर रही हैं और हर कोई बधाई देने में लगा हुआ है। एक्चुअली ये हमारे मोदी जी का असर है, जिसमें हर आदमी को जागरूक किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, सामने सबको पता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को बधाई देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए गवर्नमेंट का, सबका, कि भाई ऐसे अच्छे कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? राजेश रंजन। बोलिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस तरह दुआएं करना चाहेंगे? बहुत बहुत देश को बधाई हो और चंद्रयान में लगे सभी वैज्ञानिक साइंटिस्टों को देश की जनता की तरफ से, हम भाइयों की तरफ से लाख लाख बधाई देते हैं। उसका नेतृत्व जिस देश के कप्तान के नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, मोदी जी को दिल से सलाम करते हैं कि जिन कांग्रेसियों ने आज तक देश को, अभी कहा एक भाई ने कि कहता था भारत में तो खाने के लिए नहीं है, आज मोदी जी ने दिखाया कि हम चांद पे भी जा सकते हैं और बॉलीवुड हॉलीवुड के पिक्चरों से भी के भी कम बजट में हम चंद्रयान बना के
चांद पे भेज सकते हैं। जब आने वाले एक आध दिन में जब सफल हो जाएगा तो देश के नए तरक्की के आयाम को रास्ते और खुलेंगे और हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चंद्रयान। ऐसे अभियान में भी अगर कोई नकारात्मकता से भरा हुआ व्यक्ति इस तरह के बयान देता है, प्रकाश राज जैसा व्यक्ति उसकी टिप्पणी कटाक्ष उसका मजाक बनाता है अभियान का, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो लोग कहते हैं कि जहां आज भुखमरी है देश में या फिर बेरोजगारी, ऐसे समय में चंद्रयान की बात करना कितना जायज़ है? जिसकी राजनीतिक ज़मीन खिसकते जा रही है ना, जो कल तक देश को एक लोकतांत्रिक परिभाषा एक अलग तरीके से देता था देश में ना, जो सच बात बोलना मना था, आज वो लोग सत्ता की भूख है जो सत्ता से बेदखल हुआ है ना, आज वही लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। चंद्रयान पे सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल का है। बेशक ये मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन इसका गर्व कांग्रेस को भी करना चाहिए, केजरीवाल को भी करना चाहिए, और यही इनकी छोटी मानसिकता दर्शाती है कि ये लोग कितने छोटे बुद्धि का है। जब हिंदुस्तान की सेना बाहर जाके जीत कर आ रहे, जैसे पाकिस्तान में घुस के हमारी सेनाओं ने उसको सबक सिखाने का काम किया, चीन बॉर्डर पे नेतृत्व मोदी जी का बेशक था, लेकिन हमारे सेनाओं की जीत थी, तब भी ये लोग राजनीति करने से नहीं चुके। इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता जान रही है, समझ रही है कि ये लोग देश से भी राजनीति कर रहा है, देश का भी अपमान करने से नहीं चूक रहा है। जबकि चंद्रयान पे हम सब भारतीयों को, सभी राष्ट्रवादियों को गर्व है। ठीक है, शुभकामनाएं देंगे आप? भैया पूरे हिंदुस्तान के जन जन की शुभकामनाएं है चंद्रयान के वैज्ञानिकों को और भारत के प्रधानमंत्री को। टिप्पणी वे लोग कर रहे हैं जो झंडे पे चांद देखने वाले हैं। हमारा झंडा चांद पे है, हम खुशहाल हैं, अब पूरा देश बधाई दे रहा है और खुश है, और देखो भारत का नाम कहाँ तक दौड़ेगा। आज नेतृत्व, मोदी का नेतृत्व समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा, साफ दिखाई दे रहा, हर आदमी खुशहाल है, हंसता हुआ दिखाई दे रहा, आज कोई दुखी नहीं है।